तीसरा अध्याय, भगवान के 24 अवतारों का वर्ण। सूत जी कहने लगे, पर ब्रह्म परमात्मा में पहले सृष्टि के आदि में सृष्टि रचने की इच्छा करके महत्व, अहंकार, 5 तंत्र मात्रा इन्हों से उत्पन्न हुई, जो षोडश कला अर्थात 5 महाभूत और 11 इंद्रिय इन्हों से युक्त हुए पुरुष के रूप को धारण किया। वही भगवान प्रलय काल में जब सब जगह एक कार्णव जल ही जल फैल जाता है, तब उसी समय अपनी योग निद्रा में शेष शैया पर सोते हैं। योग निद्रा यानी अपनी समाधि में स्थित रहते हैं। तब उनकी नाभि में कमल का फूल उत्पन्न होता है। उसी कमल में प्रजापतियों का पति ब्रह्मा उत्पन्न होता है। जो जल में सोते हैं उन परमेश्वर के स्वरूप को कहते हैं कि जिसके जुदे जुदे अंगों की जगह ये सब लोग कल्पित किए जाते हैं। हजारों पैर, हजारों जांघ, हजारों भुजा, हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों नाक और हजारों मुकुट तथा चमकते हुए उत्तम हजारों कुंडलों से शोभित ऐसा विलक्षण उनका रूप है। इस रूप को दिव्य दृष्टि वाले ज्ञानी पुरुष देखते हैं। सभी अवतार उस परमेश्वर के रूप से होते हैं। परम पुरुष के अंश से ब्रह्मा जी के अंश से मरीच आदि ऋषिश्वर, उनके द्वारा देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि सब उत्पन्न हुए हैं। इन अवतारों की गिनती इस प्रकार है कि पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ। संकादिक 5 ही वर्ष की कुमार अवस्थाओं में ब्रह्मा यानी ब्राह्मण स्वरूप होकर ब्रह्मचर्य में रहकर अखंड निस्तर तपस्या करने लगे। दूसरा अवतार वाराह जी का हुआ। उन्होंने इस संसार की उत्पत्ति के वास्ते पाताल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार किया है और हिरण्याक्ष दैत्य को मारा है। यहाँ परमेश्वर को यज्ञेश इस वास्ते कहा कि पृथ्वी लाने से मुनि लोगों ने पृथ्वी पर यज्ञ किए हैं, इसलिए यह यज्ञ 12 अवतार भी कहता है। तीसरा अवतार नारद ऋषि का हुआ। नारद ने वैष्णव तंत्र अर्थात विष्णु भक्तों के वास्ते पंचरात्र नारद ग्रंथ रचा है, जिसके पढ़ने से यह जीव कर्म बंधनों से छूट जाता है। चौथा अवतार धर्म की स्त्री सेन नारायण का जोड़ा उत्पन्न हुआ है, सो इन्होंने तपस्या का मार्ग चलाया है। ये दोनों ऋषि होकर बद्री नारायण आश्रम में चले गए हैं, वहाँ जाकर बड़ा भारी तप किया है। फिर 5वां अवतार सिद्धों के ईश्वर कपिल मुनि का है। इन्होंने आसुरी ब्राह्मणों को बहुत दिनों से नष्ट हुआ यानी गुप्त सांख्य शास्त्र सुनाया। उन सांख्य शास्त्र में तत्व का निर्णय तथा परमात्मा ज्ञान वर्णन किया है। छठा अवतार अत्रि ऋषि के घर अनुसुईया नाम स्त्री से दत्तात्रेय जी हुए हैं। उन्होंने राजा अलर्क, प्रहलाद इत्यादि को आत्मविद्या यानी देवांत शास्त्र पढ़ाया है। फिर 7वां अवतार रुचि की पत्नी आकुति से यज्ञ भगवान हुए, जो यम नाम देवता जो कि उन्हीं के पुत्र थे, तिन्ही के साथ स्वयंभू मनु की रक्षा करके पालन किया और यज्ञ करने को राह बतलाकर आप इंद्र हुए हैं। 8वां अवतार मेरु देवी रानी में नाभि राजा के संबंध से ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनने परमहंसों का मार्ग दिखाया है कि जो आश्रम सभी आश्रम वालों से वंचित है। 9वां अवतार ऋषि लोगों की प्रार्थना से बड़ा प्रतापी पृथ्वी राजा का हुआ है। उसने संपूर्ण औषधि तथा पृथ्वी पर होने वाली सब वस्तुओं का सार निकाला है। पृथ्वी को पृथु ने सुधारा, इसीलिए इसे पृथ्वी कहते हैं। 10वां मत्स्य अवतार चाक्षुष मनवंतर में हुआ है। जब प्रलय हो गई उस वक्त भगवान की माया से पृथ्वी नौका रूप बनकर आई। उसमें इस वैवस्वत मुनि को बिठाकर सृष्टि क्रम की रक्षा की है। 11वां अवतार कमठ कछुआ का इस प्रकार है कि जिस वक्त अमृत के वास्ते देवता और दैत्य मिलकर समुद्र को मथने लगे, मंदराचल पर्वत रई बनाकर खड़ा किया था, सो नीचे पाताल को चला। तब भगवान ने कछुआ का रूप धारण करके अपनी पीठ पर इसे धारण किया है। देह ऐसा किया कि जिससे सब दैत्य मोहित हो गए। भावार्थ यह है कि धन्वंतरी अवतार लेकर जो अमृत का कलश लिए निकले, फिर मोहिनी स्त्री का रूप बना के दैत्यों को मोह और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह हुए, जब अभिमानी हिरण्यकश्यप दैत्य का पेट फाड़ डाला। 15वां अवतार बामन जी हुए, जिन्होंने 3 पैर से त्रिलोकी को नापा। फिर 16वां अवतार परशुराम जी हुए हैं। उन्होंने सहस्त्र बाहु आदि राजाओं को मार 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रिय नष्ट किए। 17वां अवतार पराशर मुनि से सत्यवती में वेदव्यास जी हुए। इन्होंने अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को देखकर उनके वास्ते वेद रूपी वृक्ष की शाखा बनाई है, यानी एक वेद के 4 बना दिए हैं, इसीलिए इनका नाम वेदव्यास हुआ है। 18वां अवतार रामचंद्र जी का हुआ। उन्होंने देवताओं की कार्य सिद्धि करने की इच्छा से समुद्र पर पुल बांधा, सेठ बंधु रामेश्वर स्थापित किए और रावण को मारा। 19वां 20वां अवतार बलदेव व श्री कृष्ण जी यादवों में हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी का संपूर्ण भार उतारा है।
फिर कलयुग प्राप्त हो गया, तब दैत्यों को मोहने के वास्ते 21वें मध्य गया देश में अजनन्य पुत्र बुद्धावतार भय हैं। फिर 22वां हयग्रीव अवतार तथा 23वां हंसावतार धारण किया। फिर 24वां कलयुग के अंत के समय में सतयुग आदि की संधि में जब राजा लोग चोर हो जाएंगे, तब विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल की अवतार धारण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिश्वरों, सत्वनिधि विष्णु भगवान के अवतार इस प्रकार अनंत हैं कि जैसे नहीं क्षीण होने वाले महान सरोवर में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी जल धाराएं निकलती हैं। ऋषि मुनि देवता तथा महान पराक्रम वाले मनुष्यों के पिता प्रजापति हरि भगवान की ही कला है। भगवान जिसका नाम है, ऐसा वेद के तुल्य अथवा ब्रह्म को लक्ष्य कराने वाले इस भागवत पुराण में श्री वेदव्यास ने केवल विष्णु भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है। यह पुराण वेदव्यास मुनि ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। फिर वह शुकदेव मुनि ने मृत्यु का निश्चय करके गंगा जी के तट पर सब ऋषिश्वरों में सम्मिलित होकर बैठे हुए परीक्षित महाराज को भली प्रकार से सुनाया है। ऐसा जो यह परम उत्तम सूर्य रूप पुराण यानी सूर्य की तरह अंतःकरण में ज्ञान रूपी चांदनी करने वाला है, सो जब श्री कृष्ण चंद्र अपने परम धाम को चले गए, पीछे अब कलयुग में अज्ञान से अंधे हुए पुरुष के वास्ते धर्म ज्ञान आदि के सहित अच्छे प्रकार से उदय हो रहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिश्वरों, ऐसे इस पुराण को महातेजस्वी शुकदेव मुनि तब गंगा तट पर कीर्तन कर रहे थे। तब वहाँ बैठा हुआ मैं भी इन शुकदेव जी के अनुग्रह से इस भागवत को पढ़ता था। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कि पढ़ा सुना है, तैसा ही आप लोगों को सुनाऊंगा। तीसरा अध्याय समाप्त।